दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। दुनिया कहती इसको मान लो चाहे इसको मान लो, सारे राह रब दे ही आ जी, सारे परमेश्वर दे राह आ। कोई इनू मानदा, किसी दी शरधा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। जो जितों भी सच्चे दिलों मंगदा ਉਹਨੂੰ मिल जाता। सब तो पहला परमेश्वर कोई वंडण वाला, कोई चीज़ा वंडण वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि तुसीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ जाना। पहले ये चीज़ कट्टनी पएगी ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले अगर आप परमेश्वर को खोज तो आपको एक चीज जाननी है कि सब रास्ते एक नहीं है। जो दुनिया का कहना है, बाइबल ऐसा नहीं बता रही। दुनिया का कहना है सब रास्ते एक है, जिसको मर्जी मान लो, सब रास्ते एक है, सारे एक ही है जी, जिन्हों मर्जी मान लो, चाहे इनू इहदा नाम ले जा, चाहे उहदा नाम ले जा, चाहे उहदा, ये सारे इकट्ठे ही है, रल मिल के रहते हैं। पर बाइबल बताती है ऐसा नहीं है। बाइबल ने कहा दो रास्ते हैं सिर्फ। एक रास्ता है जो खुला है, जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं छोटे छोटे, जिसमें खुला रास्ता है जो कहां जाता है, नरक को जाता है। खुला रास्ता है वो नरक को जाता है, जिसमें जो मर्जी करो, सारे एक को कही जाओ, मूर्ति पूजा करी जाओ, व्यभिचार करी जाओ, नशे करी जाओ। ब्याह दिन मैं नशा नहीं करना, ये रब दा दिन है, बाकी दिन कर लेना है। जिस जो मर्जी अज्ञानता ना चली जाओ, आ दिन आ नहीं करना, आ दिन कटिंग नहीं करानी, आ दिन ओ नहीं करना, आ दिन ओ नहीं करना। जो मर्जी अज्ञानता की गल्लां ना चली जाओ, जिद्दां मर्जी वहमां भरमां च चली जाओ। अते कि वो रास्ता खुला है, बाइबल में लिखा है, जिसमें बहुत सारी भीड़ें चलती, बहुत लोग जाते हैं, और खुला रास्ता है, आगे में जाके वो नरक के खड्डे में ले जाता है, वो नरक को जाता है। और एक रास्ता प्रभु ने कहा, दूसरा रास्ता है तंग रास्ता है। प्रभु ने कहा जो मेरा रास्ता है वो तंग है, थोड़े ही लोग हैं जो उसमें चल पाते हैं। खुला रास्ता खुले खुले चल, तंग रास्ते में मतलब पैर में चोट लग रही है, कोई आराम बीच में से मुश्किल हो के परिस्थितियों में, हालातों में, परीक्षाओं में, प्रभु के वचनों में चलने में, प्रभु की ताड़ना में, हर चीजों में वचन के द्वारा समझकर बूझकर शैतान से लड़ते हुए, अपने विश्वास के लिए लड़ते हुए, अपने प्रार्थना के जीवन से लड़ते हुए, अपने अनंत जीवन को पाने के लिए शैतान से अपने उद्धार के लिए लड़ते हुए, वो मेरा रास्ता तंग है, प्रभु कहता है। थोड़े ही लोग हैं जो उसमें चल पाते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, सब रास्ते परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो लोग नए, आपको इन चीजों को समझना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां यहां पर मौजूद है, सब रास्ते परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको परखना है कि कौन रास्ता परमेश्वर की ओर से है, कौन रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कोई दोगला परमेश्वर नहीं है। ऐदा भी करी जाओ जी, नशा भी करी जाओ, नशा छड्डी भी जाओ, व्यभिचार करी भी जाओ, छड्डी भी जाओ, मूर्ति पूजा भी करी जाओ, मैनू भी मन्नी जाओ। परमेश्वर ऐसा नहीं है। क्या परमेश्वर ऐसा है? एक ग्रंथ में बोलेगा ऐसा करो, दूसरे में बोलेगा ऐसा। अब बाइबल का परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा पाप है, मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं आत्मा हूं, यहां पर कोई यीशु की मूर्ति नहीं। तो क्या परमेश्वर ऐसा है? मैं मूर्ति समझ के मैं मुझे मानो और ऐसा भी मानो। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कई जगहों में बहुत ऐसे काम होते हैं जिसे आप अपनी आत्मिक बुद्धि से परख सकते हैं कि यहां पर यहोवा है या नहीं। लेकिन तुम परखो कि ये सत्य की आत्मा है या भ्रम की आत्मा है। तुम कैसे परख सकते हो कि ये रास्ता परमेश्वर की ओर से जहां ये शैतान की ओर से, उनके कामों से। लेकिन तुम परख सकते हो कि ये रास्ता परमेश्वर की ओर से जहां शैतान की ओर से। इसलिए आपने परमेश्वर की सच्चाई को जानना है। आए तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हो सकते हैं, अपनी बीमारी के साथ हो सकते हैं, पर आपने सच्चे रास्ते को जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है दुनिया में। मैं नहीं कहता यीशु को मानना शुरू कर दो, पर मैं ये कहता हूं यीशु की बात सुनना शुरू करो। पर बाइबल में कहता है विश्वास सुनने से आता है, और कोई सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? अगर कोई प्रचारक भेजा नहीं जाएगा तो कैसे सुनेंगे लोग? क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्रभु ने कहा पर के देख मैं कितना भला परमेश्वर हूं, धन्य है व्यक्ति जो मेरी हुजूरी में आता है। इसलिए आपने सच्चाई को जानना है, और बाइबल ने कहा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिन बीमारियों दुखों से तुम चर्च में आए हो, आपको सच्चाई को जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और यही परमेश्वर की इच्छा है। आपको अपनी इच्छा साइड पर रखनी होगी। मुझे वीजा चाहिए, बेबी चाहिए, घर में शांति चाहिए, मेरी मैरिज हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसको साइड पे रख दो।
परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल में क्या, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब मनुष्य सच्चाई को जान ले, परमेश्वर को जान ले। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप सच्चाई को जाने, सच्चा रास्ता कौन सा है, परमेश्वर का रास्ता कौन सा है। और प्रभु ने कहा मेरा रास्ता तंग है, वो रास्ते पहले खुले, तुझे खुले लग रहे, कोई विरोध नहीं, जो मर्जी करो, पर आगे जाके वो नरक को चलेगा। मेरा रास्ता पहले तंग है, पर आगे जाके जो स्वर्ग के लिए खुल जाएगा। और तंग रास्ते में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो रास्ता तंग है, बाइबल में लिखा है, उसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, बढ़िया पदार्थ पाए जाते हैं। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा वो परमानेंट होगा, वो स्टैब्लिश होगी, वो ब्लेस होगी, उसमें दुख नहीं मिलाएगा। पर जो संसार में आप आशीष लेते हैं, पाप में चलते हुए भी आशीष लेते हैं। आपने देखा कोई व्यक्ति पैसे से लोगों को लूट भी रहा है और फॉरेन भी, उसके बच्चे फॉरेन में, बड़े बड़े घर उनके बने हुए, सब कुछ ब्लेस है, पर वो व्यक्ति की लाइफ पाप में है, उसका पूरा घराना पाप में, जब गलत कामों में है वो, फिर भी वो ब्लेस हो रहे हैं। शैतान ऐसे ही देता है, आप पाप करते जाएंगे शैतान और देता जाएगा। शैतान का रूल ये है। और बाइबल के परमेश्वर का रूल ये है, अपने आप को पवित्र कर, जो पवित्र करता जाएगा वो उतना आशीषित होता जाएगा। हालेलुया। बाइबल का रूल ये है। तो सब डोर्स, सब रास्ते परमेश्वर की ओर से, और बहुत सारी बातें, पर आपको खुद समझेंगे। प्रभु कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों पर रखूंगा, उनके हृदय पर लिख दूंगा, फिर उनको यह कहना ना पड़ेगा आओ हम परमेश्वर को जाने। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जब आप और चर्च में आ चुके हैं, आज के बाद आपको यह कहना नहीं पड़ेगा आओ हम परमेश्वर को जाने। आप कहेंगे मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया है। मैंने उसे खोजा नहीं, उसने मुझे चुन लिया और अपने पास लेकर आया। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। सोचिए, देखो खुले रास्ते में जो मर्जी करते थे, आपको कोई विरोध नहीं हो रहा था। अब आप यीशु के पास आए, देखना क्या कुछ होगा, कितना विरोध होगा, कितनी बातें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये तंग रास्ता है, सच्चाई का रास्ता तंग है। हालेलुया। मैं सोचता जब मैं गलत था कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, जब मैं सुधर चुका हूं सब खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब यही सच्चाई है। मैं खुश होता था, मैंने कहा इससे मैं जान पा रहा हूं कि जब मैं बुरा था तो सब खुश थे उस रास्ते से। जब मैं बाहर से धार्मिकता दिखा रहा था, धर्मी बन के दिखा रहा, नंगे पैरी जा रहा हूं जी, मैं जी सेवा कर रहा हूं जी, बाहर से धर्मी दिखा रहा, अंदर पाप से भरा हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। पर जब अच्छाई आ गई, कोई गाली मुंह से नहीं निकल रही, कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई क्रोध नहीं आ रहा है, कोई गंदा देखना नहीं है, कोई घूमना शुमना नहीं है जूत की तरह, तब क्या है, विरोध आए। इससे मैं जान गया कि सचमुच परमेश्वर ये तेरा रास्ता है, क्योंकि इसमें उत्तम पदार्थ है, क्योंकि इसमें विरोध है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने तुझे संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे वैर करेगा, क्योंकि तो अब उनके कामों में एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, जो काम चलने वाले हैं आग में उनके साथ, इसलिए वो तुमसे विरोध करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा फिर उनको ना कहना पड़ेगा आओ यहोवा को जाने, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेके बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर याद ना करूंगा। हालेलुया। क्यों आप इस सच्चे रास्ते पर बिलीव करेंगे? क्योंकि यहां आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो आपके अधर्म को माफ कर सकता है, जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। जिस पाप के कारण आज बीमार हैं आपने लाइफ में जवानी से लेके बचपन से लेके बहुत सारे पाप किए हैं, आज उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, अपनी बॉडियों के ऊपर, शरीरों के ऊपर दिख रहा है। कई प्रॉब्लम्स का हल मेडिसिन नहीं है। कई मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट काफी आते हैं, वो पास्टर जी हमने हमारे बच्चे को ये हो गया, हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने सब रिपोर्ट कर ली, पूरी बॉडी स्कैन कर ली, कोई भी नहीं दिख रहा है, पर मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, इनके आंखों में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप समझ ही चुके हैं कि ये मेडिकली हल नहीं है, ये एक बंधन है, शराब एक डेविलिश ताकत के द्वारा तंग किया हुआ है, इसका हल परमेश्वर ही कर सकता है। तो क्यों ना मसीह में आत्मिक रूप में फुल मेहनत करो और इससे आजाद करो। समझ रहे ना? तो इसी रीति से जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, उसकी गहराई को जानते हैं, और वही यीशु मसीह है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आपके पाप के कारण आज आप कर्जे के नीचे हैं, आपके पाप की वजह से आज आप गरीबी के नीचे हैं, आपके पाप की वजह से आज आपकी वाइफ से नहीं बनती।
वो कुआरे तक बहुत लड़कियों के साथ रिलेशन बनाएंगे, जब उनकी मैरिज हो रही है अब उनके बेबी नहीं हो रहा है, अब उनकी वाइफ के साथ बनती नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किए, अब वो काट रहे हैं अपनी लाइफ में। एस्तर की तरह पवित्रता में रहो, रूथ की तरह पवित्रता में रहो, तो वो बेस्ट मैरिज लाइफ से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको समझना इन चीजों को। तो इसलिए आपके पाप के कारण वो दुख, बीमारियां आपके जीवन में, बाइबल ऐसा बताती है। तो आप उस परमेश्वर के पास आए जो पापियों के लिए आया है, जिसमें आप अगर पापी हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मैं तो बड़ा पापी हूं, मेरा चर्च जानना की फायदा। प्रभु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, पापों को क्षमा करने के लिए। कहता है मैं पापियों से नफरत नहीं करता, मैं उनके अंदर जो पाप है उससे नफरत करता हूं। और जब वो मेरे पास आता है, नम्र होता है, अपना जीवन मुझे देता है, मैं उसके अंदर जो पाप है उसे निकाल देता हूं, पर उसे अपने सामने से नहीं निकालता हूं, उसे अपने गले से लगा लेता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया कि ये व्यक्ति है जी राक्षस है, ये पापी है जी, ये बुरा करने वाले लोग हैं, मारो 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 मारो। कई रास्तों में पापियों को मारा गया। अब कहते हैं सब रास्ते एक नहीं है। यीशु कहता है मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये मेरे ही लोग हैं, ये खुद नहीं पाप कर रहे हैं, शैतान इनसे करवा रहा है, शैतान ने इन्हें भरमाया हुआ है। इसलिए मैं पापियों को नहीं मारने आया हूं, मैं पापियों को मारने नहीं आया, मैं पापियों के लिए अपना बलिदान देने आया हूं। और जो मुझ पर भरोसा करेगा, यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, जिसकी सजा मुझे मिलनी थी यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जान दे दी, वो अपने दुखों बीमारियों से आजाद हो जाएगा। जो भरोसा कर गया बस। अगर आप इस बात पर आज भरोसा करें कि यीशु मेरे लिए दुनिया पे आया, मेरे पापों के लिए मर गया, उसने जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो अगर आप भरोसा करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वो आपके सब पापों को आपके जीवन से खत्म कर देगा। और जो पाप के कारण आपके ऊपर रोग दुख बीमारी है, उन्हें भी खत्म कर देगा। ये आपकी मेडिसिन, ये आपकी प्रॉब्लम का हल है, यही आपका हल है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करें, अपना जीवन यीशु को दें, वो आपके सब पापों को माफ करके कहता है मैं उसका सब अधर्म क्षमा करूंगा और उसका पाप फिर याद ना करूंगा। आपके पापों को फिर यीशु मसीह याद ना करेगा और फिर आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट देगा। जब आप बपतिस्मा लेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, अगर आप प्रभु को जीवन देना चाहते हैं दे सकते हैं। वो आपके पापों को फिर जब बपतिस्मा ले लेते हैं, आपके पापों को वो फिर दोबारा याद नहीं करता, पीठ के पीछे फेंक देता है। और जो पाप के कारण बंधन शराब आपके जीवन में रहते हैं, बाप दादों की शराब, जैसे कई बार आप संसार में से होकर आते हैं ना, ओ जी ये मंगलीक है जी, एदा आ या जी एदा ओ है, ये रेखा सही नहीं आ, इधर रास्ता सही नहीं है, ये त्याग ग्रह आया, ये ओ आ। याद रखो जब आप यीशु में बपतिस्मा ले लेते हैं, अगर चाहे आपके ऊपर कुछ भी बोला गया है लोगों के द्वारा, चेलों के द्वारा, जादू टोना करने के द्वारा, जब आप यीशु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अब आप परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं। अब आपका डीएनए मतलब चेंज हो चुका। आप मांस और लहू से पैदा नहीं हुए कि आपके ऊपर वो चीजें लागू हो। अब आप उस लाइन में नहीं है जो आपकी सोच से चल रही थी, आपके बिना समझ से चल रही थी। अब आप परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं। अब कोई भी बंधन शराब आपकी लाइफ में जो पहले चल रहे हैं, गरीबी चल रहे हैं, बंधन चल रहे हैं, कुछ भी आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपका डीएनए चेंज हो चुका है, आप परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं। इसलिए आप उन चीजों से भी फ्री हो जाते हैं। यीशु के पास आप फ्री हो जाते हैं, आप लेग्स पे बढ़ पाते हैं, आप परमेश्वर की और उन सब चीजों से फ्री होके, हालेलुया, आजाद होकर आप फ्री हो जाते हैं पूरी तरह से। प्रभु आपको निर्भय करता है, डर को खत्म करता है, आपके अंदर अशांति को दूर कर देता है, वो आपको शांति से भर देता है। हालेलुया। वो आपको अपनी अनुग्रह और दया से भर देता है। हालेलुया। तो इसलिए सत्य को जानो, परमेश्वर के बारे में जानते जाना, लेकिन धन्य है वह जो उसे जानते और समझते हैं। इस समय आप रब को जानते हैं कि रब है, एक सच्ची शक्ति, एक परमेश्वर, एक परमात्मा है जी, एक परमेश्वर है। आप केवल इतना जानते हैं, आप जानते हैं केवल, उसे समझते नहीं। पर चर्च में जब आप प्रचार सुनेंगे एवरी संडे आके, आपने मिस नहीं करना, तो आप उसे समझ पाएंगे कि सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। पहले हम अज्ञानता से मानते थे रब को। मान लो मैं कहूंगा जी मेरे दादाजी इनू रब कहते सी, इहदी पूजा करते सी, ते मेरे डैडी भी इहदी पूजा करते सी, तुसीं किहनूं मनदे जी? मैं भी उन्होंने मनदा जी। क्या वो उसके विषय में ज्ञान नहीं है? समझ रहे ना इस चीज को? आपने सच्चाई को जानना है, उसके विषय में आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं,
अब आज के टाइम में, पुराने टाइम में नहीं है। हाँ जी, साढ़े दादा जी ਇਹਦੀ पूजा कर रहे सी, डैडी जी ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ जी ਇਹਦੀ पूजा करते हैं। क्या आपको उसके विषय में ज्ञान है? क्या आपको उसके विषय में समझ है? क्या वो परमेश्वर की ओर से वो चीज है? क्या परमेश्वर ऐसी भक्ति से प्रसन्न होता है? क्या आप परमेश्वर को दुखी तो नहीं कर रहे? क्या परमेश्वर को क्रोध तो नहीं दिला रहे ऐसे कामों से? क्या परमेश्वर के सामने पाप तो नहीं कर रहे? और मूर्ति पूजा सबसे बड़ा एक पाप है। जिसने दुनिया को बनाया, सारे आकाश ब्रह्मांड को बनाया, सृष्टिकर्ता को छोड़कर जब आप किसी सृष्टि की पूजा करते तो आप परमेश्वर के सामने एक बड़ा पाप करते कि परमेश्वर को एक मूर्ति समझते हैं, अपनी अज्ञानता से मानते हैं। पहले हम भी अज्ञानता से मानते थे, अज्ञानता से मानते थे, जो सामने आता था वो करते थे, क्योंकि पहले आप कहते थे सब रास्ते एक है। पर अब जब आप यीशु को मानते हैं, आपको पता है सब एक है, यीशु एक है, दो रास्ते हैं, सब एक है, यीशु एक है, दो रास्ते। तो हमें चॉइस करनी है किस रास्ते पे चलना है। खुले रास्ते पे चलना है, अपनी मनमर्जी करनी है, ऐश करनी है, बाद में नरक में जाना है, जहां तंग रास्ते को चुनना है जिसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यीशु मसीह किसके लिए आए? आपके पापों से क्षमा करने के लिए। किसके लिए आए? आपको स्वर्ग देने के लिए। किसके लिए आए? आपको नरक की आग से बचाने के लिए। किसके लिए आए? बीमारों को चंगा करने के लिए, दुखियों को शांति देने के लिए, बंदियों को बंदी गृह से कैद से आजाद करने के लिए, आपको गरीबी से आजाद करने के लिए। क्योंकि लिखा उसके सुसमाचार सुनाने से अमीर हो चुके हैं, उसके कंगाल बनने से हम अमीर हो चुके हैं, हम आशीषित हो चुके हैं। तो इसीलिए आपने परमेश्वर की सच्चाई को समझना है, परमेश्वर की सच्चाई को जानना है कि परमेश्वर क्या है। क्या आप वैसे ही मान रहे हैं कि आप समझ के मान रहे हैं? आज आपका एक लक्ष्य होगा परमेश्वर के सामने कि मैंने सच्चे रास्ते को खोजना है। और आपकी आज एक प्रेयर होगी दूसरी कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर, कौन तू सच्चा परमेश्वर है? सच्चा परमेश्वर तू कौन है? हे परमेश्वर, जो भी है, मुझे चंगाई, आशीष, बरकत और कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे तू चाहिए, क्योंकि मुझे पता जब तू मुझे मिल जाएगा तो ये सब चीजें मुझे पीछे पड़कर मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि सब कुछ तेरा बनाया है। ये आज से आपकी प्रेयर होनी चाहिए जो न्यू है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। तो इसीलिए परमेश्वर को अज्ञानता से नहीं, सच्चाई के रास्ते से परमेश्वर को समझना है। फर्क यह है कि जो यीशु को मानता है, कई लोग बोलते हैं जो यीशु को मानते हैं, आप प्रसाद नहीं खाते, आप लंगर नहीं खाते, आप हमारे प्रोग्रामों में कहीं में शामिल नहीं होते, आप डीजे में नहीं आते, आप पंजाबी सॉन्ग में नाचते नहीं हैं, आप उन कामों में शामिल नहीं होते जो हम करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप इनमें शामिल नहीं होते। क्यों नहीं वो मसीह व्यक्ति ऐसे करता? क्योंकि वो अब अज्ञानता से परमेश्वर को नहीं मान रहा है, वो ज्ञान बाइबल को जान के, अब वो किसी मूर्ति के पास नहीं आया कि यहां पर आया और यहां पर यीशु की मूर्ति हो और आप आए और आपने ऐसे ऐसे किया और आपने कहा प्रभु मेरी उस लड़की ना मैरिज हो जाए, ओ प्रभु मेरा वीजा लग जाए, ओ प्रभु साडे बच्चा हो जाए, ओ प्रभु साडा बिजनेस चलन लग पाए, डब्बा चढ़ावांगे 1 लाख का काम मिल जाए, 10,000 तेरे भवन च चढ़ावांगे, और आप ऐसे करके घर में चले गए। क्या आपने सुनी कोई यीशु की आवाज? आप तो अपनी लिस्ट उसके सामने रख के चले गए, आप किसी मूर्ति के पास नहीं आए। अब आप अज्ञानता से नहीं मानते, अब आप अपनी उसे 5 मिनट की सुनाने से पहले, 1 मिनट की सुनाने से पहले 4 घंटे मीटिंग सुनते हैं, 4 घंटे उसकी सुनते हैं। यह सच्चा रास्ता परमेश्वर का। और लिखा है परमेश्वर से लेने से भला देना है, तो आप 4 घंटे पहले धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रेयर रिसीव करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु बस मेरा, मैं तेरी सुनी हुण मेरी भी एक गल सुन ले प्रभु, मैनू भी आजाद कर दे दुखों तो, मैं अपना जीवन तेनू दिंदा। तो इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर को समझें और सच्चाई को जानकर परमेश्वर को माने। बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो, तू मेरे सामने कोई उकरी मूर्ति ना बनाना, मेरे अलावा तू किसी के सामने मत झुकना। मगर बाइबल का परमेश्वर ऐसा बोलता है। इसलिए अगर मैं परमेश्वर का सखा नहीं हूं, उसकी नहीं मानता, तो मैं आपके साथ सखी रिश्तेदारी कैसे अपना सकता हूं अगर मैं उसका ही सखा नहीं? तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं केवल उसके सामने झुकूं। ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये परमेश्वर का डिसीजन है। अगर आपने इसके खिलाफ बोलना है तो आप परमेश्वर के डिसीजन के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ नहीं। तो वो आपका न्याय करेगा, उसको हिसाब देंगे, उसको लेखा देंगे आप।
दूसरी बात, जब हम परमेश्वर में आते हैं, लोग बोलते ओए तुसी अपना धर्म छड़ता, तो उनको मेरा जवाब एक ही रहता है कि धर्म की अगर बात करें, धर्म उस समय छूट जाता है जब हम एक की जगह दूसरी की जगह झुक जाते हैं। उस समय क्या होता है? अगर धर्म की बात करें, परमेश्वर ने वैसे कोई धर्म नहीं बनाया, अगर धर्म की बात को समझ के देखें उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, जब हम झुकते हैं किसी के सामने, मान लो आपका डैडी है, आप किसी दूसरों को डैडी कहे तो क्या फील होगा? समझ रहे ना? सेम ही चीज जो सच्चा परमेश्वर है, मान लो अगर आप सच्चे परमेश्वर के पास आए, आप दूसरे को परमेश्वर कह रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये एक त्यागना है, मतलब अपने डैडी को, परमेश्वर को त्याग दिया। तो मैंने कहा धर्म तो आपने और मैंने तब भी छोड़ दिया था जब हम एक धर्म में थे और हर जगह हम मत्थे टेकते थे, हर जगह हम सिर रगड़ते थे। जब मैं स्कूल टाइम में था, 10th में था, मैंने एग्जाम दिए, मैंने कहा ओ बाबा जी पास करा दे, उपरा कितने चलना, वो वाले स्थान से चलना, वो मैनू भी ले जा यार, मैं 10वीं चो पास होना, ओ जी बाबा जी पास करा दो, चल सिर चुके। बस में जा रहे हैं, कोई भी घुमड़ दिखे, बस कुछ ना कुछ हैगा इत्थे, ये रब वाली जगह, बाबा जी पास करा दो। कुछ भी चीज है, झुक जाना, इधर चुके इत्थे एक डब्बा चढ़ाऊं, 2 चढ़ाऊं, जब पास हो गया मैंने डब्बे नहीं चेता कितने किन्ने सुखे से। मतलब मैं सोच रहा हूं, झुक गया, इनकार तो कर दिया ना। अगर एक में सच्चाई से चल रहा हूं तो जब झुक गया वो इनकार है, वो इनकार है, तो धर्म तो उस समय ही छोड़ दिया। वह फर्क ये है कि जो अज्ञानता से मानते हैं वो रोज इनकार कर रहे हैं, धर्म के बीच वो है ही नहीं, धार्मिकता बीच, वो धर्म में फंसे हुए, सीधा कह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने आदम जात और औरत जात को बनाया, बस आदम को बनाया, औरत को बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाए। बाइबल में क्रिश्चियन धर्म कहीं लिखा, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये इंसानों के शब्द है, वर्ड है। तो इन धर्म में धक्के हैं जो हम खाते आए हैं, पर धार्मिकता में सच्चाई है जिसमें आप आनंद लेने वाले हो। अब धार्मिकता में सच्चाई है, धार्मिकता यह है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए दुनिया पर आया, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और आपके पाप को खत्म करके, शैतान से आपको छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का वीजा आपको दे दिया और आपके लिए मर गया और कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। और जो बिलीव करता है यीशु मेरे लिए आया, वही सच्चाई है, वही राय है, वही परमेश्वर जो मर के जिंदा हो गया, जिसने मौत को जीत लिया, और वही जिंदा परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। तो इसीलिए आपने इस सच्चाई को जानना है, अज्ञानता से नहीं, परमेश्वर के विषय में ज्ञान रखना है। फर्क ये है बस, यीशु मसीह वाले बस परमेश्वर के आगे झुकते हैं, चाहे संसार दुखी हो, दुनिया के लोग दुखी हो, अपने छोड़ दे, पर परमेश्वर कभी ना छोड़े, परमेश्वर से कभी अलग ना हो जाए। वो पहला स्थान देते हैं परमेश्वर को, वो पहला स्थान कोई मैरिज को नहीं, कोई पार्टी को नहीं, कोई प्रोग्राम को नहीं, वो पहला स्थान परमेश्वर के भवन को देते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखा जो संडे मिस करके अपनी पार्टियां अटेंड करते हैं, वो लोग कभी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि 7वां दिन आराम का दिन है। इसके विषय में हम वचन में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपने समझना है कि आपने इस धार्मिकता को समझना है, सच्चे परमेश्वर को समझना है।